वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दुना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम तारीफ़ात, तस्बीहात, तहलीलात, तकबीरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है, जो तमाम जहान का अकेला पालनहार और परवरदिगार है। दरूद व सलाम हो सारे नबियों रसूलों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र व एहसान है कि आज 27 जनवरी 2024 बरोज़े सनीचर, ये आंध्र प्रदेश के कड़पा डिस्ट्रिक्ट के बाजू अन्नामय्या डिस्ट्रिक्ट जो रायचोटी है, अन्नामय्या डिस्ट्रिक्ट में टंगटूर नामी एक गांव में आज मैं आपके सामने बैठा हूं और बहुत ही खुशी हुई मुझे। इस गांव में पूरे हमारे तबलीगी भाई और बहनें रहती हैं, फिर भी इतने शौक़ और इतनी मोहब्बत से हमारे प्रोग्राम को आपने इनेकाद किया। अल्लाह ताला हमारे इस मिल बैठने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम तमाम के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। जब भी कोई दीनी महफिल में बैठते हैं तो अल्लाह जन्नत वाजिब करता है, जहन्नम हराम करता है। अल्लाह उन खुश नसीबों में हमको भी शुमार फरमाए और इसी तरह जन्नतुल फिरदौस में हम सबको अल्लाह जमा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, तौहीद और शिर्क के बारे में कुछ मैं बोलने वाला हूँ। मुझे यही टॉपिक इस जगह पर दिया गया है। जाहिर सी बात है, जब मैं तौहीद और शिर्क के बारे में बोलूँगा तो किसी को मेरी बातों से अगर बुरा लगे या दिल को चोट पहुँचे तो मैं पहले ही माजरत खा हूँ, क्योंकि जो भी बातें मैं पेश करूँगा कुरान की आयत नंबर के साथ, हदीसों के हवाले के साथ पेश करूँगा। जो इस्लाम में है, जो कुरान हदीस में है, वही बातें मैं पेश करूँगा। अपनी तरफ से कोई बात पेश नहीं करूँगा। फिर भी वो बातों में से कोई बात आपको चोट लगे तो बराह करम आप बर्दाश्त कर लें, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल की बातें हैं। अल्लाह की बातें सर आँखों पर, अल्लाह के रसूल की बातें सर आँखों पर, इसी पर चलना हमारी ज़िंदगी है, इसी को ईमान कहते हैं। तौहीद और शिर्क के मामलात में मैं आपके सामने इस्लाम की हक़ानियत और इस्लाम का असली चेहरा आपके सामने पेश करूँगा। फिर भी ये कोशिश करूँगा कि किसी के दिल को आज़ारी ना पहुँचे, अच्छे अंदाज में मैं आपके सामने बातें पेश कर सकूँ। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में पैदा किया, दुनिया के कोने कोने से मिट्टी को जमा किया, जली हुई मिट्टी से, खनकने वाली मिट्टी, जैसे हांडी पर उंगली मारने से टन टन की आवाज़ आती ना, वैसी जली हुई मिट्टी को अल्लाह दुनिया के कोने कोने से जमा किया और एक पुतला बनाया और उसमें रूह फूंका। उनको आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो हमारे बाबा हैं। हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा करने के बाद उनके पीठ के ऊपर अल्लाह हाथ फिराया और उनकी पुश्त से, उनके पीठ से क़यामत तक आने वाली इंसानी नस्ल की पूरी रूहों को अल्लाह अपनी हथेली में जमा कर लिया। ये बात मैं कोई खिस्से कहानियाँ नहीं बोल रहा हूँ, बुखारी की हदीस है ये बात। अल्लाह अपनी हथेली में जमा कर लिया। फिर अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, किनसे? पूरे आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से, जो कि इंसान हैं, जिन्नात हैं, इंसान हैं, मर्द हैं, औरत हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, मुखन्नस हैं, सब उसके अंदर आ गए। हम भी थे उसमें, आप भी थे उसमें।
हमारी रूहें थी, हम असली नहीं थे वहाँ, हमारी रूहों को अल्लाह ने जमा किया। फिर अल्लाह ताला ने सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ मेरे बंदो बताओ क्या मैं तुम्हारा रब हूँ या नहीं हूँ। हमारी रूहों ने वहाँ पर अल्लाह के सामने जवाब दिया था, बला या रब्बी, क्यों नहीं ऐ हमारे रब, तू ही हमारा अल्लाह है, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा मालिक है। फिर अल्लाह ने पूछा, दुनिया में जाकर किसकी इबादत करोगे, दुनिया में जाकर किसके सजदे करोगे, दुनिया में जाकर किसकी पूजा करोगे। अल्लाह ने सवाल किया तो हमारी रूहों ने यह जवाब दिया था, या अल्लाह दुनिया में जाकर सिर्फ तेरी इबादत करेंगे, ऐ अल्लाह सिर्फ तेरे सामने सजदा करेंगे, ऐ अल्लाह तेरे से दुआएं मांगेंगे, तेरे से मददें मांगेंगे। खालिक तू, मालिक तू, इबादत के लायक तू, हम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करेंगे। इसे अहदे अलस कहते हैं, इसे अहदे अलस कहते हैं। एक मीसाक हुआ था अल्लाह के बंदों के दरमियान। उस अहदे अलस में हमारी रूहों ने वादा किया था कि इस दुनिया में जाकर या अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे। बस उसी वादे के मुताबिक जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं इस दुनिया में आए, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा व कान अबवाहु यहूदियन औ नसरानियन औ मजूसिया। दुनिया का हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता, लेकिन उसका बाप अगर यहूदी है तो बेटे को यहूदी बना डालता, ना मजूसी है तो मजूसी बनाता, नसरानी है तो नसरानी बनाता, हिंदू है तो हिंदू बनाता, सिख है तो सिख बनाता, ईसाई है ईसाई बनाता। जैसा बाप अपने बच्चों की तरबियत करता, बेटा वैसा हो जाता। लेकिन उन्हें पैदा किस पर होता? हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता। कई को पैदा होता इसलिए कि अहदे अलस में हमने अल्लाह से वादा किया था, अरे अल्लाह हम तुझ पर ईमान रखते हैं, दुनिया में जाकर तेरी इबादत करेंगे। इस अहदे अलस के वादे के मुताबिक दुनिया का हर बच्चा मुसलमान होकर पैदा होता। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में हर बच्चों को इस्लाम की फितरत पर पैदा करता, इस वादे के मुताबिक। आज भी काफिरों के, हिंदुओं के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, बालिग होने से पहले मर गया, तो काफिरों के घर में पैदा होने वाले मासूम बच्चे भी जन्नत में जाते। क्यों? अहदे अलस में उन्होंने वादा किया था ना, या अल्लाह तेरी इबादत करेंगे, तुझे रब मानेंगे। इस वादे की वजह से अल्लाह काफिरों के घर में नाबालिग बच्चे पैदा होकर मर गए तो उनको भी अल्लाह जन्नत में डालता। लेकिन अगर उन्हें बालिग हो गया, फिर उन्हें कुफ्र के कामा करया, शिरक के कामा करया, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला सूरे निसा की 48वीं आयत में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिहि व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़लम। ऐ मेरे बंदे, मैं तुम्हारे गुनाहों में जो गुनाह चाहे माफ कर दूं, लेकिन शिरक को माफ नहीं करूंगा। जितने गुनाह चाहे मैं माफ कर दूं, लेकिन शिरक को माफ नहीं करूंगा। अगर जो मेरा बंदा शिरक करेगा, मेरी साथ में किसी को शरीक करेगा, यकीनन वो दूर की गुमराही में चला जाएगा। अब शिरक बोलती किसे? शिरक बोलती किसे? हमें क्या समझ ली मुसलमान? शिरक का तो मूर्तियां की पूजा, गणेश की पूजा, ईश्वर की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, सरस्वती की पूजा, ये वेंकटेश की पूजा, ऐसे बुतों की पूजा करे तो शिरक। हमें पूरे मुसलमान हमें डायरेक्ट जन्नत में जाती समझ ले, छोड़िए हमें नहीं। बुतों की पूजा तो शिरक और कुफ्र है ही है, लेकिन हमारे अंदर भी कई शिरक के कामा है, हमारे अंदर भी कई शिरक के कामा है। उन शिरक से हमको बचना है। ये बात मैं नहीं कहता, कुरान में अल्लाह बोलता। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह यूसुफ की 106 नंबर आयत में फरमाता है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ने के बावजूद शिरक ही काम करेंगे, मुशरिक के मुशरिक ही रहेंगे। अल्लाह क्या बोल रहा है इस आयत में? कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ को भी मुशरिक रहेंगे बोल रहा। अब कौन इनो?
कलमा पढ़ को भी शिरक करने वाले कौन इनो? मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, शिरक किसे बोलती? अल्लाह तबारक व तआला सूरे इखलास के अंदर अपनी तौहीद की वजाहत कर दिया। सूरे इखलास कुल हु अल्लाह का सूरा। अल्लाह क्या बोलता? कुल हु अल्लाहु अहद। ऐ मेरे नबी, आप बयान कर दीजिए अपनी उम्मतियों को, मेरे बंदों को, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो अल्लाह हर चीज से बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उस अल्लाह के कोई माँ बाप है, ना उस अल्लाह के कोई औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस अल्लाह की बराबरी करने वाला कोई भी नहीं है। अल्लाह एक है, ना उसकी कोई औलाद, ना कोई उसके वालिदैन, ना उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद किसे बोलती? तौहीद को बोलती। अल्लाह की बराबरी करने वाला कोई नहीं। आज हमें क्या करे? अल्लाह के बराबर लेक्जा को दूसरे को बिठा डाले। नहीं, अल्लाह भी दुआएं सुनता, इनो भी दुआएं सुनती। अल्लाह भी औलाद देता, इनो भी औलाद देती। अल्लाह भी मुश्किलां पार करता, इनो भी मुश्किलां दूर करती। अल्लाह भी हमना क्या है? रोजी रिज़्क़ में बरकत देता, इनो भी हमना रिज़्क़ में बरकत देती। अल्लाह भी जन्नत देता, इनो भी जन्नत दिलाती। अल्लाह भी जहन्नम से बचाता, इनो भी जहन्नम से बचाती। तो अल्लाह क्या बोल रहा? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बोल रहा अल्लाह कोई भी नहीं कर सकता, ना कोई पीर, ना कोई पैगंबर। पैगंबर भी अल्लाह की बराबरी नहीं कर सकते। तो फिर हमें लज्जक दूसरे को कैसा जी बिठा सकते? इनो भी दुआएं सुनती, इनो भी मुश्किलां पार करती, इनो भी औलाद देती, इनो भी हमना अच्छा करती। कैसा हमें तसव्वुर कर सकती? अगर हमने औलाद किसी और को देने का बना लिया तो हमने अल्लाह के बराबर बना दिया, हमने अल्लाह के साथ शिरक किया। अगर दुआएं सिर्फ अल्लाह सुनता है, मुश्किलें सिर्फ अल्लाह टालता है, इज्जत देने वाला अल्लाह, जिल्लत देने वाला अल्लाह, बीमार बनाने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, बादशाह बनाने वाला अल्लाह, फ़कीर बनाने वाला अल्लाह, जन्नत देने वाला अल्लाह, जहन्नम से बचाने वाला अल्लाह, बारिशें नाजिल करने वाला अल्लाह, ज़मीन मुर्दा ज़मीन को जिंदा करके पौधे अनाज उगाने वाला अल्लाह, ये तमाम इख्तियारात अल्लाह के हाथ में। नहीं नहीं, अल्लाह भी करता, इनो भी करती। अगर हमने किसी और को इन चीज़ों में शरीक बना लिया तो गोया हमने शिरक किया, हमने अल्लाह की ज़ात में किसी को ठहरा दिया। अल्लाह बोलता है मेरे बंदे, तू दुनिया में जितने गुनाह चाहे करके आ जा, मैं माफ़ करूँगा, लेकिन मेरे साथ किसी को शरीक करे मैं हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा, हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह को शिरक गवारा नहीं, हरगिज़ गवारा नहीं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा जंग से आए, उन्होंने देखे, बुखारी की हदीस ये, उनकी बीवी बाहर दरवाजे पर खड़ी। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आ गया, तलवार निकाल लिए और उनकी बीवी के गर्दन उड़ाने के वास्ते गए। उनकी बीवी बोली, मेरे शोहर, आज तक मैं ढेलिस तक नहीं आई कभी, हमेशा घर के अंदर बैठने वाली, आज मैं ढेलिस पर आई हूँ तो क्या वास्ते आई करने का पहले पूछो। जल्दबाजी में मेरी गर्दन उड़ा को अफसोस कर ले उनको, अंदर जाको देखो मैं यहाँ तक आज कहीं कहूँ। पर्दे के साथ खड़ी थी, साथ की बीवी बेपर्दा नहीं खड़ी थी, दहलीज के बाहर नहीं निकली थी, दहलीज के अंदर थी। हजरत साथ देखे, इसकी गर्दन उड़ाने से पहले जाकर देखूंगा अंदर क्या है। अंदर इतना बड़ा नाक का सांप बैठा बेडरूम में, अंदर रूम में। उनके घर कहते रहते थे, आज हमारे छोटे छोटे एक एक कमरे हैं ना, एक एक कमरे को कहते साहबा के घर, वहाँ खाना, वहाँ पकाना, वहाँ सोना, वहाँ नमाजा पढ़ना, वो उनका पूरा मकान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बयान करती हूँ वो साहबी, अरे अल्लाह के नबी, वो सांप की वजह से मेरी बीवी दहलीज तक आई थी। आज हमारे घर में सांप आई था, हमारे अम्मा, हमारे नानी, हमारे खाला घर छोड़ भाग को जाग छोड़, ये घर छोड़ को दूसरे घर को, अम्मा गए आ गए, सांप आया गए बोले, वहां खाली सांप आया तो ढेलिस तक आई। साथ की बीवी दरवाजा छोड़ को बाहर नहीं गई। अब उन्होंने जाकर सांप को मारे, बीवी के अंदर बुला ले गए। फिर उन्होंने क्या बोलती, अरे अल्लाह के नबी, अगर मैं अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देख लूं, कसम रब्बे काबा की 1 सेकंड देरी नहीं करूंगा, मेरी तलवार से मेरी बीवी का और उस गैर मुहरिम मर्द का एक झटके में गर्दन निकाल दूंगा। इतनी गैरत मेरे अंदर। बोले हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात सुनकर सारे सहाबा ताज्जुब करने लगे, कितने गैरत वाले ना बहनों,
कितने गुस्से वाले ना बहनों। सहाबा किराम ने जब साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गैरत पर ताज्जुब करने लगे तो नबी ने देखा तो फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं साद से ज्यादा गैरतमंद हूं और अल्लाह ताला मुझसे ज्यादा गैरतमंद है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गैरत वाला अल्लाह ताला है। आज हमें एक मामूली इंसान, हमारी बीवी किसी गैर मर्द को देख ली, किसी गैर मर्द से बातें कर रही, चैटिंग कर रही, किसी गैर मर्द के साथ लव अफेयर कर रही या जिना का कांटेक्ट रख डाली, हमना बर्दाश्त नहीं होता। गर्दन काटना, जान से मारना, मैं जेल को चले आना, लेकिन इसे जान से, इतनी गैरत हमारे अंदर आती, इंसान जान से मारने चले आता। बीवी की बेवफाई देख लिया तो हमें हमारी बीवी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह ताला के तौहीद में, उसकी इबादत में अगर हम बेवफाई करें तो अल्लाह कैसा जी बर्दाश्त करता, अल्लाह कैसा जी छोड़ता। हमें अल्लाह की ज़मीन पर जी रही, अल्लाह के आसमान के तले रह रहे हैं, उसकी नेमतों से फ़ायदा उठा को, उन्हें दिया सो हाथा, उन्हें बनाया सो पैरा, उन्हें दिया सो आँखा, उन्हें बनाया सो काना, उन्हें दिया सो ज़बान, उन्हें बनाया सो दिल, उन्हें बनाया सो फेफड़े, उन्हें बनाया सो किडनियाँ। हमारे पूरे बदन की नेमतें, ये दुनिया की नेमतें, ये हवा, ये सारी फल फ्रूट, ये तमाम अनाज हमारे फ़ायदे के वास्ते बनाया। हमें उसका खा को, उसका पी को, उसके नेमतों से फ़ायदा उठा को, किसी और के दरबार पर जाको सिर झुका को, तूच रे हमारा भगवान, तूच रे हमारा बाबा, तूच रे हमारा नफ़ा करने वाला का तो सिर झुकाए तो अल्लाह छोड़ता क्या जी? अल्लाह छोड़ता क्या जी? अल्लाह क्या बोलता, मेरे बंदे तेरे हर गुनाह माफ कर तू, मेरे साथ अगर तू किसी को शरीक कर लिया मैं हरगिज हरगिज नहीं छोड़ता हूँ, बोलता अल्लाह ताला। किसी सूरत में मैं नहीं छोड़ता, मैं किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करता। तू गुनाह चाहे कर को मैं माफ करता हूं, लेकिन मैं शिर्क माफ नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में आसमानों पर गए, मेराज का वाक़या पेश आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मो जान के साथ मेराज पर ले जाया गया। बाज़ लोग ये रजब के महीने में मेराज हुई, 27वीं तारीख को मेराज हुई, क्या तो 26वीं रात 27वां दिन शब मेराज मनाती, जबकि सही तारीख इख्तलाफ है मुअर्रिखीन के दरमियान कि मेराज की रात कब हुई। चलो मान लेते हैं शब मेराज की रात रजब के महीने में हुई, तो भी रात भर जागना, हमें नात पढ़ना या सलाम पढ़ना या किसी किस्म की इबादतें करना, ये देखना सहाबा ऐसा करे क्या। नबी जब मेराज को जाकर आने के बाद 9 साल जिंदा थे मदीने में, 9 साल तक वो रजब का महीना नबी की ज़िंदगी में आता था। नबी कब तो भी शब मेराज मनाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब तो जागे, सहाबा को जगाए, नहीं जागे। सहाबा ने ऐसा काम नहीं किया, हमें कहीं करना। खैर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मेराज का सफ़र कराया गया। आप अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के मकान में थे, वहाँ से लाकर नबी को काबतुल्लाह में सुलाया गया, नबी के सीने को चाक किया गया, हार्ट ऑपरेशन किया गया, नबी के दिल को निकाला गया, जमजम के पानी से धोया गया, फिर नबी के हार्ट को, दिल को अंदर रखकर सीना प्याक किया गया, नबी अलैहिस्सलाम को उठाकर खड़ा किया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला गया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके सामने एक सवारी है जो घोड़े से ज़्यादा छोटी है, जो खच्चर से ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इसका नाम बुर्राक है। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपके लिए स्पेशल इस सवारी को बना कर लाया है, आप इस पर सवार हो जाइए और आसमानों का सफर कीजिए। बुर्राक जब नबी अलैहिस्सलाम को बिठा रहा था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके कान में कुछ कहा, ऐ बुर्राक खुश हो जा, इस वक्त दुनिया की सबसे अजीम और नेक और पाक हस्ती तेरे पीठ के ऊपर बैठने जा रही है। वो कायनात के सरवर कौनैन सैयदुल सकलैन रहमतुल लिल आलमीन ताजदार मदीना अब्दुल्ला के बेटे आमिना के लाल साक़ी कौसर शाफ़ी महशर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। ये सुनना था, बुर्राक के पसीने छूट गए, मारे खुशी के बुर्राक के पसीने छूट गए। नबी बुर्राक के पीठ पर बैठे, नबी अलैहिस्सलाम को एक झटके में उड़ाकर सीधा फ़लस्तीन बैतुल मक़दिस को ले गया। 40 दिन 40 रातें लगती मदीने से, मक्के से फ़लस्तीन जाने, लेकिन एक झटके में, एक पलक भर में, एक सेकंड में फ़लस्तीन ले गया।
तमाम अंबिया के रूहों को जमा किया गया। नबी अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया की रूहों को इमामत करके आप अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ाई। फिर फ़लस्तीन से 7 आसमानों का सफ़र कराया गया। अल्लाह के नबी को जन्नत के नज़ारे दिखाए गए, जहन्नम के नज़ारे दिखाए गए। उसके बाद जब अल्लाह के पास मुलाकात करके आ रहे थे, अल्लाह ने 4 बड़े बड़े तोहफे दिया। वो 4 तोहफे क्या दिया? मेरे नबी, तुम्हारी उम्मत पर 50 फ़र्ज नमाजा मैं फ़र्ज करता हूँ। दिन में रात में 50 वक़्त के 50 फ़र्ज नमाजा पढ़ना। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते जाते कम कराते कराते 5 नमाजा ले लेकर आए। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, मेरी उम्मत 3 नमाजा नहीं पढ़ सकी, तुम्हारी उम्मत 5 कहाँ से पढ़ती? जाओ जी और कम कराओगे। नहीं, अब मुझे शर्म आती, अब नहीं जाता। अल्लाह ताला क्या बोला? अरे मेरे नबी, मैं फ़र्ज कराया था 50 नमाजा, तुम में ले जा रहे हो 5 नमाजा। मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। अगर तुम्हारी उम्मत दिन और रात में 5 नमाजों की भी पाबंदी कर ले, मेरे इज्जत व जलाल की कसम, मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारी उम्मत को 50 फ़र्ज नमाजों का ही सवाब अता करूँगा। ये पहला तोहफा। दूसरा तोहफा, तुम्हारी उम्मत अगर नेकी करने का इरादा कर ले, हम नेकी लिख देंगे। गुनाह करने का इरादा करे, गुनाह नहीं लिखेंगे। नेकी के इरादे के बराबर नेकी करेगा, 10 गुना से 700 गुना बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे। अगर गुनाह के इरादे के बराबर गुनाह करेगा, हम उसके कोई गुनाह नहीं लिखेंगे। ये दूसरी नेमत। तीसरी, सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतें अल्लाह अपने अर्श के नीचे खजानों में से खजाना निकाल को दिया। सूरे फातिहा और सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतें। ये तीसरी नेमत। चौथी नेमत, उम्मत मोहम्मदिया का अगर कोई आदमी जिंदगी में शिरक नहीं करेगा, जिंदगी में कुफर नहीं करेगा, जिंदगी में अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं करेगा, चाहे वो कितने भी गुनाह करके मैदान महशर में आ जाए, मैं उनको माफ़ करके एक ना एक दिन जन्नत में ज़रूर दाखिल करूँगा। ये चौथी नेमत जो मेराज की रात में अल्लाह ताला हमारे नबी को दिया। चौथी नेमत क्या? उम्मत मोहम्मदिया का कोई आदमी जिंदगी में अगर कुफर ना करे, शिरिक ना करे, मेरी ज़ात में किसी को बराबरी में ला कर ना ठहराए, चाहे वो गुनाह क्यों ना कर आए, मैं चाहे तो माफ़ करूँगा या उसे जहन्नम में डालकर उसके गुनाह ख़त्म होने के बाद, उसके गुनाहों के बराबर सज़ा भुगतने के बाद उसे एक ना एक दिन जन्नत में ज़रूर डालूँगा। जो मुशरिक नहीं रहेगा, ये चौथा इनाम जो अल्लाह ताला दिया। आज उम्मत मोहम्मदिया में कलमा पढ़ को शिरक करने वाले बल्लग जने हैं। कलमा पढ़ते शिरक के कामा करते। क़यामत के मैदान में जब अल्लाह तबारक व तआला हमना उठाएगा, जब अल्लाह हमना उठा को खड़ा करेंगा, अल्लाह हमारा हिसाब किताब लेना शुरू करेंगा, सबसे पहले क्या होगा? क्या होता क़यामत में? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते उस क़यामत के मैदान में जब सारे लोग अल्लाह के दरबार में खड़े रहेंगे, अल्लाह ताला एक फरिश्ते को अपने अर्श के दाएं जानिब खड़ा करेगा। वो फरिश्ता पुकार कर सारे मैदान महशर के इंसानों जिन्नातों से ये बोलेगा, ओ दुनिया वालों, ऐ दुनिया में रहने वाले इंसानों जिन्नातों, ये मैदान महशर है, ये क़यामत का मैदान है। इस मैदान में जमा होने वाले ऐ इंसानों जिन्नातों, सुनो सुनो, रहमान का ये ऐलान है, आज ये अल्लाह का ऐलान है। तुम दुनिया में जिसकी पूजा करते थे, जिसकी इबादत करते थे, जिसके सजदे करते थे, उसके पीछे जाकर खड़े हो जाओ। ये आज इस रहमान का ऐलान है। अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करके कहेगा, जाओ, किसकी पूजा करते थे, किसके सजदे करते थे, उसके पीछे जाकर खड़ जाओ। जैसे ही फरिश्ते का ऐलान होता, सारे दुनिया वाले अपने अपने माबूदाने बातिला के पीछे डिवाइड हो जाएंगे। कोई सूरज के पीछे, कोई चांद के पीछे, कोई दरख्तों के पीछे, कोई मूर्तियों के पीछे, कोई बुतों के पीछे, कोई ईसा इब्ने मरियम के पीछे, कोई उज़ैर अलैहिस्सलाम के पीछे, और कोई सांप के पीछे, कोई खबरों के पीछे, और कोई किसी के पीछे जिसके वो सजदे करता था उसी के पीछे जाकर खड़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला आकर सवाल करता, अरे मेरे बंदे, यहाँ कहीं को बा खड़ा, यहाँ कहीं रे खड़ा,
या अल्लाह, ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, दुनिया में जिसकी पूजा करते थे, सजदे करते थे, उसके पीछे जाओ। हम सूरज का सजदा करते थे, सूरज के पीछे आ गए। हम चंद्रमा को, चांद का सजदा करते थे, चांद के पीछे आ गए। हम दरख्तों को सजदा करते थे, दरख्तों के पीछे आ गए, वगैरह वगैरह। ईसाई कहेंगे हम ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ द गॉड, अल्लाह का बेटा मानते थे, इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे आ गए। हम उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते थे, उज़ैर के पीछे आ गए। हर कोई कहेगा, अल्लाह ताला याद दिलाता, क्या याद दिलाता? अहद अलस में जब आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट से तुम्हारी रूहों को निकाल कर मैं सवाल कराया था, दुनिया में जाकर किसकी पूजा करोगे, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तुमने जवाब दिया था, हाँ मेरे अल्लाह, तू ही हमारा रब है। हाँ मेरे अल्लाह, हम दुनिया में जाकर तेरी इबादत करेंगे। अहद अलस में वादा करे सो क्या, दुनिया में जाकर सजदे करे सो किसके? तुमने धोखा दिया, तुमने वादा खिलाफी किया, तुमने मेरी जात में कुफ्र किया, शिरक किया। अल्लाह ताला सूरह अल हज की 17 नंबर आयत में कहता है, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादौ वस्साबिईन वन्नसारा वल्मजूसी वल्लज़ीना अशरकू इन्नल्लाहा यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामह इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन शहीद। बेशक अल्लाह मुसलमानों, यहूदियों, साइबियों, ईसाइयों, मजूसियों और मुशरिकीन के दिन, क़यामत के दिन फैसले करेगा, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ का निगहबान है। अज़ा हो रही, जवाब दो, फिर बाद में बयान कंटिन्यू कर दो। जब बंदों का हिसाब लेगा, हर एक से सवाल करेगा, तुम्हें कहीं कुछ यहाँ खड़ी, तुम्हें कहीं कुछ ये बुतांग पीछे खड़ी, तुम्हें कहीं कुछ दरख्तां के पीछे खड़ी, तो वो लोग क्या बोलेंगे? या अल्लाह, हम दुनिया में इसके सजदे करते थे, इसके पीछे आ गए। अल्लाह ताला कहेंगा मेरे साथ शिरक करे, ऐ फरिश्तों इन मुशरिकीन को पकड़ो, मुंह के बल लग जग जहन्नम में पटको। अल्लाह ताला उठा के उनको जहन्नम में डालता। ऐसा पूछते पूछते ईसाइयों से भी पूछता, जो ईसा इब्ने मरियम के पीछे खड़े रहते। अल्लाह सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदो, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो कहेंगे हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, या अल्लाह तेरा बेटा मानते थे, इसीलिए ईसा के पीछे आ गए। अल्लाह ताला बोलता, ऐसा कहीं को करे, इनो चल्ला बोले समना, अल्लाह की इबादत न को करो, मेरी अम्मा की इबादत करो। मैं अल्लाह का बेटा, मेरी अम्मा अल्लाह की बीवी, नऊज़ बिल्लाह, इनोज बोले सो। अल्लाह पूछता, या ईसा बना मरियम, ईसा अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहीन मिन दूनिल्लाह, क्या तूने ये कहा कि मेरी इबादत छोड़कर मेरी माँ की और मेरी इबादत करना, अल्लाह की इबादत छोड़कर, क्या तूने ऐसा कहा? ऐ अल्लाह, अगर मैं ऐसा कहा हूँ तो तुझे पता है, मैं ऐसी बात क्यों कहूँगा जिसका इल्म तू मुझे नहीं दिया। तेरे सीने में क्या है मैं नहीं जानता, मेरे सीने में क्या है तू जानता है, मैं ऐसी बात क्यों कहूँगा, ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे। अल्लाह ताला कहेंगा मुझे मालूम है तूने क्या दावत का काम किया। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को, मरियम अलैहिस्सलाम को छोड़ेगा और इनको उठाकर जहन्नम में पटकेगा। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में क्या बोले? सूरह माइदा की 70 पर 2 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू, तहक़ीक़ उन लोगों ने कुफ्र किया और उन लोगों ने कहा, इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक अल्लाह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जो मरियम के बेटे हैं, वही अल्लाह ताला है। वक़ाल अल मसीह, जबकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में ये फरमाया था, या बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल, उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, तुम उस अल्लाह के रब की इबादत करो जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ऐ मेरे उम्मतियों, उस रब की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। जो इंसान अल्लाह की ज़ात में शिरक करेगा, अल्लाह ताला उसे उठाकर जहन्नम में पटकेगा, उसके ऊपर जन्नत हराम कर देगा और जहन्नम उसका ठिकाना बनेगा, और क़यामत के दिन जालिमीन का अल्लाह
कोई मददगार नहीं रहेगा। सूरह माइदा आयत नंबर 70 पर 2 अल्लाह ताला कहेगा, मेरे बंदा ईसा ने अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन इन ईसाइयों ने ईसा को ही अल्लाह कह दिया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, आज उम्मत मोहम्मदिया के अंदर लोग कैसे हैं? हमारे उम्मत मोहम्मदिया में लोग कैसे हैं? अल्लाह तबारक व तआला जब ये फैसले करेंगे, कई लोग शिरक करने वाले बुतों के पीछे, खबरों के पीछे, दरख्तों के पीछे, ये मूर्तियों के पीछे, ये फलां फलां पीछे खड़ने की वजह से अल्लाह कहेगा इन मुशरिकीन को ले जाकर जहन्नम में पटको। एक जमात रहेगी अल्लाह के सामने जो तौहीद परस्त जमात रहेगी, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा क़यामत के मैदान में। सबसे पहले तौहीद और शिरक के बारे में मुशरिकीन को अलग और मुवहिदीन को अल्लाह ताला करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलाम जामे तिरमिज़ी की हदीस में बयान फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है, हदीस कुदसी है ये, अल्लाह कहता है, या इब्नु आदम, ऐ आदम के बेटे, इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी क़द गफ़रतु लका अला मा कान मिनका वला उबाली। ऐ मेरे बंदे, जब भी तू मुझ पर भरोसा करके मेरे से सवाल करेंगा, मेरे से दुआएं मांगेगा, मैं तेरे गुनाह माफ़ कर दूंगा। अला मा कान मिनका वला उबाली, मुझे इस बात का कोई फिक्र नहीं रहेगी कि मैंने तुझे क्यों माफ़ कर दिया, हरगिज़ नहीं सोचूंगा, बगैर सोचे मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। लेकिन जब भी तू मेरे ऊपर भरोसा रख के या अल्लाह मेरी मदद कर, जब भी मुझसे दुआ करेंगा मैं तेरी मदद करूंगा। वो या इब्नु आदम, ऐ आदम के बेटे, लौ बलगत ज़ुनूबका इनान अस्समा, अगर तेरे गुनाह आसमान तक, जमीन से लेकर आसमान को छूने के बराबर भी तू दुनिया में गुनाह कर ले, सुम्मस्तगफरतनी, उसके बाद भी अगर तू मुझसे तौबा तलब करेगा, मग़फ़िरत तलब करेगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा, लगफ़रतु लका, ऐ मेरे बंदे ये मेरा वादा है, तब भी मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या बोल रहा अल्लाह? दुनिया में तू इतने गुनाह कर लिया, तेरे गुनाह जमीन पर रखकर जमाते गए, जमाते गए, जमाते गए, जमीन से लेकर आसमान को छूने के बराबर भी तेरे गुनाह जमा हो जाए, उसके बाद भी तू अगर मुझसे मग़फ़िरत तलब करेगा, ऐ मेरे बंदे मैं तुझे माफ कर दूंगा। व या इब्नु आदम, ओ आदम के बेटे, लौ अतैतनी बिखिराबिल अर्ज़ खताया, क़यामत के दिन तो इस हाल में मेरे पास आएगा कि सारी ज़मीन भर के गुनाह तूने कर लिया, सारी ज़मीन भर के गलतियां तूने कर लिया, सारे ज़मीनों में जितने गुनाह हैं, जितने बुराइयां हैं, वो सारी बुराइयों को तूने अंजाम देकर अगर मेरे पास भी आ गया, ला उशरिक भी शैया, शर्त यह है कि मेरी ज़ात में किसी को शरीक ना किया रहा, शिरक से बचा रहा, लअतैतुका बिखिराबिहा मग़फ़िरा, मैं क़यामत के दिन अपनी सारी रहमतें लेकर तुझसे मुलाकात करूंगा, तेरे सारे गुनाह मैं माफ़ कर दूंगा। शर्त क्या? ला उशरिक बी शैया, मेरी ज़ात में किसी को शरीक नहीं करना, बोल रहा अल्लाह। अगर मेरी ज़ात में किसी को शरीक नहीं करेंगा, हर किस्म की रहमतें, हर किस्म की बरकतें लेकर तुझसे मुलाकात करूंगा, सारी गलतियां माफ़ कर दूंगा, मेरी ज़ात में किसी को शरीक नहीं करना। अब अल्लाह की ज़ात में शिरक कैसा करती है हमें? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत के करीब, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, क़यामत के करीब मेरी उम्मत के अक्सर लोग अल्लाह की इबादत छोड़कर बंदों की इबादत करना शुरू कर देंगे, अल्लाह तबारक व तआला की पूजा छोड़कर बंदों की पूजा करना शुरू करेंगे, अल्लाह को रब बनाना छोड़कर बंदों को अपना रब बना लेंगे। सहाबा ने ताज्जुब से पूछा, है अल्लाह के नबी, कोई इंसान अल्लाह को छोड़ को बंदे को कैसा रब बनाता? अल्लाह की इबादत छोड़ को बंदे की इबादत कैसा करता? सहाबा ने ताज्जुब से पूछा।
अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह को अल्लाह मानने वाला अचानक अल्लाह को अल्लाह छोड़कर बंदे को अल्लाह कैसा मानना शुरू करता है अल्लाह के नबी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात की वजाहत करके फरमाया, क़यामत के करीब ऐसे चोर मुफ्तियाँ पैदा होंगे, ऐसे चोर मौलियाँ पैदा होंगे, ऐसे चोर पाखंडी लोग पैदा होंगे जो पेट पालने के वास्ते अल्लाह के हलाल को हराम में फतवा देंगे, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल में फतवा देंगे। अल्लाह जिन जिन चीज़ों को कुरान में हराम कर दिया, ये मौलवी अपना पेट पालने के वास्ते हलाल 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 का तो फतवा दे दे को पेट गरम कर लेंगे, उम्मत को गुमराह कर देंगे। और जिन जिन चीज़ों को अल्लाह ने कुरान में हलाल कर रखा है उन चीज़ों को हराम 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 बोलकर उल्टा फतवा दे के अपने पेट गरम कर लेंगे, जोब गरम कर लेंगे, लेकिन दीन को सत्यानाश कर देंगे। ऐ मेरे उम्मतियों, जो लोग अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को इन मुफ्तियों के फतवे की वजह से हलाल बना लेंगे, गोया वो अल्लाह की इबादत छोड़कर बंदों की इबादत करने के बराबर हो जाएगा। वो बंदों की इबादत करने लग जाएंगे, अल्लाह को रब मानना छोड़कर इन मुफ्तियों को रब बना लेंगे। अल्लाह जिस चीज़ को हलाल कर डाला, क़यामत की सुबह तक वो हलाल, कोई मौलवी कोई मुफ्ती उसे हराम नहीं कर सकता। अल्लाह जिस चीज़ को हराम कर डाला, क़यामत की सुबह तक वो चीज़ हराम, कोई मुफ्ती कोई मौलवी उसे हलाल नहीं कर सकता। अल्लाह के हराम को कोई हलाल भी करने की मजाल नहीं रख सकता, अल्लाह के हराम को हलाल करने की भी मजाल नहीं रख सकता है। नहीं ले जी, बीमा बीमा जायज़ है, कर ले सकती, तुम्हें क्या भी होता नहीं, खाओ बीमा लो। नहीं 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 नहीं, पोदुपू ले सकती है, मुश्किल आई तो संगा में मंगा हो को पदपू आराम से निंगल लेक बैठ सकती। 10 जने मिलकर सूद को पैसा देती गते, जमा करती। हमारी अम्मा कांग की कट्टे पो जाक बैठती गते 10 भाई कांग ले को वहां क्या की पदपू देती गते, वो लेने का वारम 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 वड्डी 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 भले एक जाने का कहीं का गते हराम गत। मौलाना वो नहीं लिया तो जी सकते, ले सकती खाला ले सकती। कब बोलता उन्हें घर में मस्त बिरयानी खलाक 2 ढकारा डरगत निकाल को फतवा देता, ले सकती क्या भी होता नहीं, ले सकती। के फतवे को सुन को दीन सत्यानाश कर ले को, दीन पूरा बर्बाद करने वाले। अल्लाह बोलता अल्लाह को रब बनाना छोड़कर बंदों को रब बना लेंगे, अल्लाह की इबादत छोड़कर गोया मुफ्तियों को रब बना लेंगे, मुफ्तियों की इबादत करना शुरू करेंगे। अल्लाह कुरान मजीद सूरह तौबा आयत नंबर 30 पर 1 में बोलता, अल्लाह ताला का फरमान है कुरान मजीद सूरह तौबा 31 नंबर आयत में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहुन वाहिदा ला इलाहा इल्ला हुवा सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून। उन यहूदियों ने, उन नसरानियों ने अपने आलिमों को, अपने दरवेशों को अल्लाह के सिवा रब बना लिया था। और ईसा अलैहिस्सलाम को जो मरियम के बेटे हैं, उन्होंने भी उनको यही हुक्म दिया था, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, वो एक अल्लाह है, उसके बराबर कोई नहीं, जो सबसे पाक है, जो हर शिर्क से बेनियाज है। अल्लाह क्या बोल रहा? यहूद व नसरानियों को अल्लाह गुमराह कहीं करया, उन्हों बगैर सोचे समझे आलिमा के बातों को हंगिया बंद कर को लेते थे, तहकीक नहीं करते थे। अल्लाह कुरान में क्या बोल रहा, अल्लाह इंजील में क्या उतारा, ईसा अलैहिस्सलाम इसके बारे में क्या बोली, कुछ भी इंक्वायरी नहीं करते थे, ना इंजील देखते थे, ना ईसा अलैहिस्सलाम के अहकामात को जानते थे। सिर्फ हमारे मुफ्तियाँ क्या बोले, हमारे मौलियाँ क्या बोले, हमारे मुर्शिदां क्या बोले, हमारे पीरां क्या बोले, बस वो तच। उन्होंने क्या तो बोलेंगे, उन्होंने हूँ का तो हूँ, उन्होंने नहीं का तो नहीं। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब कुफ्र है, शिर्क है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, दीन में जिस इंसान को जितना मुकाम देना है उसको उतना ही मुकाम दो, उस इंसान की हैसियत बढ़ा चढ़ा कर गुलू मत करो।
अल्लाह ताला अल्लाह है, अल्लाह को अल्लाह बना कर रखो। अंबिया अलैहिस्सलाम अंबिया हैं, अंबिया को अंबिया के स्टेज पर रखो। सहाबा अल्लाह के औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के औलिया अल्लाह को अल्लाह के औलिया अल्लाह के दर्जे में रखो। हम मोमिनीन हैं, हम मोमिनात हैं, हमारा ईमान जत्ता है वत्ती हमारी हैसियत रखो। नहीं, औलिया अल्लाह को लज्जा को पैगंबरा के स्टेज पर बिठा देंगे, पैगंबरा को लज्जा को अल्लाह के स्टेज पर बिठा देंगे। दुनिया के आम लोगों को, दुनिया के औलिया अल्लाह को ले जाकर अल्लाह के स्टेज पर बिठा देंगे। इसे गुलू बोलते, इसे गुलू बोलते। गुलू करने की वजह से यहूद नसारा बर्बाद हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सही बुखारी की हदीस नंबर 3440 पर 5 नंबर की हदीस, 3445 नंबर की हदीस सही बुखारी। अल्लाह के नबी कहते हैं, ला ततरूनी कमा अतरातिन नसारा ईसा इब्न मरियम फइन्नमा अना अब्दुहु फयक़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। ऐ मेरे उम्मतियों, तुम मेरा मुकाम हद से ज्यादा बड़ा चढ़ा कर गुलू मत करना। जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम को बढ़ा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे थे, लेकिन ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बंदे बोलना छोड़कर अल्लाह का बेटा बोलना शुरू कर दिया। मेरे उम्मतियों, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल बोलो। मेरे मुकाम पर मुझे रखो, मुझे लग जाए अल्लाह के मुकाम पर नको बिठाओ। आज हम लोग क्या करती, हमारे नबी को नबी मानती, लेकिन अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को ले जाकर अल्लाह के दर्जे पर बिठा डालती। अब्दुल कादर जिलानी कौन? उम्मत मोहम्मदी, अल्लाह के एक नेक बंदे, एक वली अल्लाह। हमें भी मानती वली अल्लाह, लेकिन अब्दुल कादर जिलानी को मुश्किल कुशा बनाना ये गुलू है। मुश्किल कुशा अब्दुल कादर जिलानी ने, अल्लाह है मुश्किल कुशा, हर मुश्किलों को टालने वाला अल्लाह है, अब्दुल कादर जिलानी नहीं है। गौस आजम बना दिए, सबसे बड़े मददगार, सबसे बड़ा मददगार अल्लाह है, अब्दुल कादर जिलानी नहीं है। अल्लाह को गौस आजम बनाओ। अब्दुल कादर जिलानी के खिलाफ हमें क्या भी बोलते नहीं, हमें भी मानते उन्होंने अल्लाह के वली अल्लाह थे, लेकिन अब्दुल कादर जिलानी के नाम पर बकरे ज़बा करना, अब्दुल कादर जिलानी को गौस आजम बनाना, अब्दुल कादर जिलानी को मुश्किल कुशा बनाना, ये दीन में गुलू है। इस तरह करने से नबी ने मना किया, इसी चीज़ से नबी ने मना किया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जब मैं उम्रा को गया, वहाँ पर जंग ओहद के मैदान में ग़ज़वे ओहद पेश आया। बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ जंग लड़ते लड़ते शहीद हुए थे, ओहद के मैदान में सहाबा इकराम की खबरें हुई हैं वहाँ पर। जब मैं बदर के मैदान को गया, वहाँ पर बदरी सहाबा जो बदर के मैदान में इस्लाम की पहली जंग, जो सहाबा गर्दन कटा को शहीद हुए, उनकी खबरें हैं बदर के मैदान में। इस्लाम की दूसरी जंग, जंग ओहद, जंग ओहद में जो सहाबा शहीद हुए, उनकी खबरें हैं ओहद के मैदान में। और मदीने मुनव्वरा मस्जिद नबवी के किनारे कौन है? जन्नतुल बकी, जिसे आप कब्रस्तान बोलती हैं, उसका नाम असली बकी कब्रस्तान है, उसे जन्नतुल बकी बोलते हैं लोग। बकी कब्रस्तान तुम्हें गैर है तो तुम्हारे हंकियां से देखो, अगर तुम्हें नहीं गैर है, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, गूगल में मार को देखो बकी कब्रस्तान कैसा है, तो यूट्यूब में देखो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं क्या बोलूँ, वो सहाबा अशरे मुबशरा सहाबा जिनको नबी ने अपनी ज़बान से जन्नत की बशारत सुनाई। कौन? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, ऐसे बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी, जन्नती सहाबी बकी कब्रिस्तान में मदफून है, लेकिन उनकी खबर जमीन के लेवल है, जमीन के लेवल। इधर एक पत्थर, उधर एक पत्थर, जमीन से एक बिलिश्त ऊपर भी नहीं, जमीन से एक बिलिश्त ऊपर भी नहीं। आज हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में कौन की क्या की बुजुर्ग थे कहते
जरा बड़ी पगड़ी बनते थे, कहते मोटे मोटे मन के दाले गले में फिरते थे, कहते क्या कि मर को गए, कहते अब उनकी खबर के ऊपर इतना बड़ा गुंबद, उनकी खबर इतनी ऊंची। अब हकीकत क्या है मैं बताना यह चाहता हूं। जन्नती सहाबा बकी कब्रिस्तान में, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में मस्जिद नबवी के किनारे दफन हैं, जिनके ऊपर रात दिन अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, उनकी खबर बिल्कुल ज़मीन के लेवल है। कौन की क्या की, हमारे दुनिया में ज़रा नेक कामा करने वाले बुजुर्ग मरेंगे तो इतने बड़े खबरां बनाना, उसके सजदे करना, उसका तवाफ़ करना, उसके ऊपर चादर चढ़ाना, और वो चांदी का घोड़ा कहते, चांदी का झूला कहते, मन्नता मांगले को लज्जा लगाना, और दरगाहों में लज्जा को मुर्शदां के नाम पर मुर्गे देना, बकरे देना, और उनके अल्लाह अकबर, ये सब कुफ्र है मेरे भाइयों, ये जायज़ नहीं है। ये मैं नहीं कहता, आइए हर बात आपको दलील से बताऊंगा, हर बात कुरान हदीस से बताऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम शरीफ किताबुल जनाइज़ की रिवायत, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बयान फरमाया, हदीस नंबर 970 है, 970 नंबर की हदीस में नबी ने बयान फरमाया, अन यजस्ससल क़ब्र अन यक़अद अलैहि औ युबना अलैहि। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरों को चुन्ना कते, सीमेंट कते, टाइल्सा कते, ईटा कते, दाल को मजबूत इमारत बनाने से, खबरों पर इमारत खड़ा करने से नबी ने मना फरमाया, खबरों पर बैठने से नबी ने मना फरमाया, खबरों पर इमारतें बड़े बड़े गुंबदां तामीर करने से नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। मेरी बात अगर गलत निकली, हदीस नंबर नोट कर लो, जाकर सही मुस्लिम शरीफ में देखो, जो भी मैं कहूंगा अल्लाह के नबी का फरमान कहूंगा, मदीने के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान करूंगा। बस शायद मेरी बातें कड़वी लग रही होंगा, मेरी बातें बाज़ लोगों को बुरी लग रही होंगा, अल्लाह के वास्ते माफ़ करो। कुरान हदीस में जो है वही बोल रहा हूं मैं। यह है हदीस में नबी ने मना किया, खबरों पर मजबूत इमारत बनाने से, चादरा चढ़ाने से, उसके ऊपर बैठने से, और उस पर इमारतें गुंबदें खड़ा करने से नबी ने मना फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम शरीफ किताबुल जनाइज़, बाबु अन्नही अलल जुलूसी अलल क़ब्रि वस्सलाति अलैहि, हदीस नंबर 970 पर एक, हदीस नंबर 971, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, ला तुसल्लू इलल कुबूर वला तजलिसू अलैहा। खबरों पर बैठने से मैं मना करता हूँ, खबरों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने से मैं मना करता हूँ। नबी ने खबरों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने से भी मना फरमाया। खबरस्तान है, खबर वाला है, खबर की तरफ पलट को दुआ नहीं करना। हमारा खिबला किधर है? हमारा खिबला इधर है, खिबले की तरफ पलट को अल्लाह से दुआ करना। आज हमें क्या करती, खबर यहाँ रहती, खिबला इधर रहता, खबर की तरफ पलट को हमें दुआ कर ले खड़ जाती। कहीं को भाई खबर वाला देता क्या? नहीं देता, अल्लाह ताला देता। अल्लाह ताला से दुआ करना, ऐ अल्लाह ये खबर में मेरे माँ बाप हैं, इनकी मगफिरत फरमा, इनके गुनाह बख्श दे, इनको अजाब खबर से बचा ले। किधर? अम्मा की तरफ, बाबा की तरफ, बाबा की खबर की तरफ पलट को हमें अल्लाह की तरफ, किबले की तरफ पलट को हाथ उठा कर अल्लाह से मांगना, ऐ अल्लाह तू चाहे तो मेरे माँ बाप को अजाब खबर से बचा सकता, तू चाहे तो माफ़ कर सकता। अल्लाह से मांगना, खबर वाले से नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी किताबुल जनाइज़, बाबु मा जाअ फिल खबरिन नबी व अबी बकरिन व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हदीस नंबर 1390, कहते 1390, लौला कज़ालिका अबज़रु खबरिही गैर अन्नहु खशिया औ खशिया अन यत्तखिज़ मस्जिदा। अम्मा आयशा कहती हैं, मुझे इस बात का खौफ अगर ना होता, मुझे इस बात का खदशा अगर ना होता कि उम्मत नबी अलैहिस्सलाम की खबर, मेरे शौहर कायनात के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर, और मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खबर, और नबी अलैहिस्सलाम के दोस्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की खबर, इन तीन खबरों को लोग सजदा बना लेंगे, सजदे करने लगेंगे, उस पर क्या है नमाजें पढ़ने लगेंगे। इस बात का खौफ ना होता तो इस मकान को मैं घेरने का हुक्म ना देती। आज
मस्जिद नबवी में नबी अलैहिस्सलाम के ख़बर के ऊपर हरिया गुंबद है। हरिया गुंबद जो मदीना का तो हमें देखती ना, वो जहाँ गुंबद है उसके नीचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ब्र मुबारक है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख़ब्र मुबारक, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की ख़ब्र मुबारक, उसके बाजू एक अम्मा आयशा का मकान है, उसके बाजू एक दीवार है, शीशा पिघलाई हुई दीवार, जमीन में 30 फीट अंदर शीशा पिघलाई हुई मोटी दीवार की एक परत है, उसके बाहर एक कमरा है, 3 कमरे हैं, अंदर अंदर अंदर, बाहर जाली है। वो जाली को हमें देख को आती सो, वो जाली के सामने अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सलाम पेश करती ना, वो जाली के अंदर 3 कमरे हैं, 3 कमरे, बड़े बड़े मोटे मोटे दीवारें हैं, अंदर नबी अलैहिस्सलाम की ख़ब्र मुबारक है। अम्मा आयशा क्या बोलती बुखारी की हदीस में, अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि आइंदा चलकर उम्मत नबी अलैहिस्सलाम की ख़ब्र को देखकर सजदे करेगी तो मैं कभी ऐसा कवर करने का हुक्म नहीं देती, लेकिन मुझे खौफ है आगे चल को लोग कहाँ सजदा करती कि, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे कमरे को पैक कर दिया जाए, मेरे कमरे के किनारे दीवार उठा दी जाए ताकि उम्मत शिरक में मुब्तला ना हो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो लोग अला व इन्ना मन कान क़ब्लकुम कानू यत्तखिज़ून क़ुबूर अंबियाहुम व सालिहीहिम मसाजिदा अला फला तत्तखिज़ुल क़ुबूर मसाजिदा इन्नी अनहाकुम अन ज़ालिक। सही मुस्लिम शरीफ 530 पर 2 नंबर की हदीस, सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद की हदीस 532 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, खबरदार तुमसे पहले के लोग जब भी कोई नेक आदमी मरता था उसकी खबर बनाकर लोग सजदे कर लेते थे। ऐ मेरे उम्मतियों, मैं मना करता हूं तुम्हारे जमाने में कोई भी नेक आदमी मर जाए उसकी खबर को मजबूत मत बनाना और उसकी खबर पर सजदा ना करना। खबरों पर सजदा करने से, खबरों को मजबूत बनाने से मैं तुम्हें मना करता हूं। यह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। सही मुस्लिम शरीफ 532 नंबर की हदीस। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्ना उलाइका इज़ा काना फ़ीहिमुर रजुल सालिह फमात बनु अला क़ब्रिही मस्जिदा। पहले के लोग जब भी कोई खबर आदमी नेक आदमी मरता उसकी खबर को मजबूत बना लेते। वसव्वरहु फ़ीही तिलका सुवर, और उसमें उसकी तस्वीरें बना लेते। फ़उलाइका शरार अल खल्क़ इंदल्लाहि यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन ऐसे कामा करने वाले अल्लाह की निगाह में सबसे बदतरीन रहेंगे, सबसे बदतरीन रहेंगे। सही बुखारी की हदीस 427 नंबर की हदीस, सही बुखारी की हदीस 427 नंबर की हदीस। किसी नेक इंसान की तस्वीरें बनाना और उनकी खबरों पर सजाना, फूलान सजाना, लाइटां सजाना, साल साल उर्स मनाना, खवालियाँ गाना, खवालिया में इससे बाता अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरती गया जी झोली। हमारे नबी अलैहि सलाम के पास लोग आते थे मुश्किलां लेको। नबी क्या बोलते थे, मैं तुम्हारा मुश्किल कुशा नहीं हूँ, अल्लाह तुम्हारा गौस है, अल्लाह मुश्किल कुशा है, अल्लाह से मदद तलब करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा बोलते थे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम। आज हमें नहीं इनोचरे ये कला क्या तो भी करे, सब भी जने जाको वैसा करते। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में उम्मतियों को कुफ्र और शिरक से बचाने की खातिर हमेशा ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा ला तजअल खबरी वसना युअबद। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी खबर को सजदे की जगह से तू बचा ले, मेरी खबर पर सजदा होने मत दे। हमारे नबी दुआ करते थे। सुनन अबी दाऊद 2040 पर 2 नंबर की हदीस। सुनन अबी दाऊद किताबुल मनासिक बाबु ज़ियारतुल क़ुबूर 2040 पर 2 नंबर की हदीस। नबी अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, ला तजालू खबरी ईदा, अय अल्लाह मेरी खबर को ईद की जगह मत बना, मेले की जगह, उर्स की जगह, अय अल्लाह मत बना, मेरे खबर को ऐसे इससे बचा ले। अल्लाह के नबी दुआ करते थे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्नद अहमद की हदीस में कहते हैं,
अल्लाहुम्मा ला तजाल खबरी वसना युबद, मेरी खबर को सजदे की जगह से आए अल्लाह तो बचा ले। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज कई लोग अजमेर को कहते, गुलबर्गा को कहते, कांगा की जाते, खैर उनको इल्म नहीं जाती, हमें उनके खिलाफ नहीं बोलते। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, गुलबर्गा में ख्वाजा गरीबुन नवाज रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वलिया होंगे, अल्लाह के पीरा, अल्लाह के वलिया, हमें भी उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अपने गांव से अजमेर का तो गुलबर्गा का तो सफ़र करना क्या सही है? नहीं है। हदीस से अगर हम सवाल करें, सही बुखारी 1180 पर 9 नंबर की हदीस में हमारे नबी कहते हैं, ला तशुद्दुर रिहाला इल्ला इला सलासी मसाजिदा, तुम अपने घर से किसी मस्जिद के लिए सफ़र करना चाहते हो तो 3 मस्जिदों के अलावा किसी जगह सफ़र मत करो। 3 मस्जिदों की तरफ सवाब की नीयत से सफ़र कर सकते हो। वो कौन सी है? अल मस्जिद अल हराम, एक मक्का मुकर्रमा की काबतुल्लाह की मस्जिद मस्जिदुल हराम है। दूसरी वह मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी, मदीने मुनव्वरा की मस्जिद नबवी है, जिसके लिए तुम सफ़र करके जा सकते हो। और तीसरी वह मस्जिद अल अक्सा, फ़लस्तीन की बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा है। इन 3 मस्जिदों के अलावा किसी और ख़बरों के लिए ज़ियारतों की नीयत से जाना जायज़ नहीं है। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का सही बुखारी के अंदर फरमान है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हमारे अंदर और शिर्क के क्या काम पाए जाते हैं? आज हमारे अंदर बातें करते करते अक्सर लोग बोलते हैं, तुम्हें कैसा चाहती कि वैसा करेंगे लो भाई। क्या बोलती है हमें? तुम्हें कैसा चाहती कि वैसा करेंगे लो। ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोले तो शिर्क होता, नहीं बोलना, बल्कि क्या बोलना? वमाशा अल्लाह, जैसा अल्लाह चाहे वैसा होता, ऐसा बोलना। अल्लाह जैसा चाहे, तुम्हें जैसा चाहे वैसा करेंगे लो। अल्लाह जैसा चाहे वैसा होता, हमें जैसा चाहे वैसा कुछ भी नहीं होता। जो अल्लाह चाहता वही होता। ला तक़ूलू माशा अल्लाह व शाअ फुलाना, तुम लोग कभी ऐसे जुमले मत कहो जो अल्लाह चाहे, जो फला चाहे। वलाकिन क़ूलू माशा अल्लाह सुम्मा शाअ फलाना, लेकिन अगर तुम ना कहना ही है तो ऐसा कहो, जो अल्लाह चाहेगा वैसा ही होगा, फिर जो आप मशवरा देंगे वैसा करेंगे, ऐसा बोलो। अल्लाह जैसा चाहेगा वैसा करेंगे, जैसा तुम्हें मशवरा दो वैसा करेंगे, ऐसा बोलो। जैसा अल्लाह चाहे, जैसा तुम्हें चाहे वैसा करे, ऐसा नहीं बोलना। ये जुमला भी कुफ्र का जुमला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूद व नसरानियों पर लानत नाजिल करते हैं। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाइरातुल क़ुबूर वल मुत्तखिज़ीन अलैहा अल मसाजिद वस्सिरजा। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, किताबुल ईमानी वन नुज़ुर की हदीस है, बाब फी ज़ियारतिन निसाइल क़ुबूर की हदीस है, हदीस नंबर 3230 पर 6 नंबर की हदीस। हदीस में क्या है? नबी ने कहा, अल्लाह की लानत खबरों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर, अल्लाह की लानत खबरों की ज़ियारत करने वाले उन लोगों पर, वल मुत्तखिज़ीन अलैहा, जो खबरों के ऊपर बैठते हैं उनके ऊपर अल्लाह की लानत। अल मसाजिदा, जो खबरों पे सजदा करते हैं उन पर अल्लाह की लानत। वस्सिरजा, और खबरों पर जो चिराग लगाते हैं उन पर अल्लाह की लानत। चिरागा लगाना, बैठना, उस पर नमाजें पढ़ना, तवाफ करना, सजदे करना, उसे जाको चूमना नहीं है, अल्लाह के वास्ते जायज़ नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा जायज़ नहीं। हमारे नबी के सामने एक आए थे सजदा करने मुल्क यमन से। नबी ने क्या कहा? खबरदार, मेरी ज़िंदगी में मेरा सजदा करना तो दूर की बात, मेरे मरने के बाद मेरी खबर का भी सजदा नहीं करना बोले। और नबी ने कहा, जो शख्स अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा करेगा वो शिर्क करेगा, वो कुफ्र करेगा, अल्लाह उसे हरगिज़ हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, या अच्छा बिदअत किसे बोलती है? अल्लाह के नबी कहते, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जो कोई इस्लाम में ऐसा काम करेगा जिस काम को हमने करने का ऑर्डर नहीं दिया, उसी को बिदअत कहते हैं। सवाब की नीयत से तुम्हें ऐसे काम करे, जाफर सादिक के नजर न्याज करे, उनके नाम के नजरों चढ़ाए, इसी को बिदअत कहते।
जिस काम को ना नबी करे, ना सहाबा करे, ना शरीयत में कोई उसकी दलील है, ऐसे काम हमें करे तो उसी को बिदात कहते हैं। और अल्लाह के नबी ने कहा हर नया काम दीन में करने से बचो। खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी अरफात के मैदान में अपनी ऊंटनी पर बैठे, सूरह माइदा की 3 नंबर आयत उतर गई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने दीन मुकम्मल कर दिया, इस दीन को अल्लाह इस्लाम होने पर राजी कर लिया। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे उम्मतियों आज दीन मुकम्मल हो गया, इस दीन में कुछ इजाफा भी नहीं, इस दीन में कुछ कमी पेशी भी नहीं। जो इसमें इजाफा करेगा, जो कमी पेशी करेगा, वो उम्मत मोहम्मदिया से खारिज कर दिया जाएगा। मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान, एक हदीस। जब तक मजबूती से इन 2 चीजों को पकड़े रहोगे, पूरी दुनिया में तुम ना कौन भी गुमराह नहीं कर सकते। कुरान हदीस में है तो करना, नहीं है तो नहीं करना, इसी को दीन इस्लाम कहते हैं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, बस मैं इसी पर अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ इलाही सबसे पहले हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की सीधे रास्ते की अम्मी ऐ अल्लाह हिदायत अता फरमा। हम में से जो गुमराह हैं ऐ अल्लाह उनको तौहीद की सही हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह मरते दम तक तेरे इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह दीन इस्लाम पर हम तमाम को अमल करने के साथ साथ दूसरों को भी दीन इस्लाम की दावत का काम करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम में से जो मर्द बाने हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान परेशान हैं, मुल्क शाम के मुसलमान परेशान हैं। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। गज़ा पर इसराइल बमबारी कर रहा है, ऐ अल्लाह गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। इसराइल के यहूदियों को गारत और बर्बाद कर दे। ऐ अल्लाह दुनिया के चप्पे चप्पे में रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत फरमा। टंगटूर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह अन्नामया डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में रहने वाले तमाम मुसलमान भाई बहनों की हिफाजत फरमा। हिंदुस्तान में रहने वाले, दुनिया के कोने कोने में रहने वाले हमारे मुसलमान भाई बहनों के इज्जतों की, जानों की, मालों की, ऐ अल्लाह उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, उनके ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। अगर ऐ अल्लाह हमसे कोई गलतियां हुई हैं तो हमारी मौत आने से पहले हमको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। हमारे माँ बाप, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, ऐ अल्लाह उनके माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जिनके माँ बाप मर कर ख़बर में जा चुके हैं, उनके ख़बरों में करवट करवट उनको जन्नत की खिड़की नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उनके रूहों को आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हलाल कमा कर हलाल खाने की मरते दम तक तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को दीनदारी, नमाज की पाबंदी, ईमान, तक़वा अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में, हमारे दुकानों में, हमारे मकानों में तेरी रहमतें, तेरी बरकतें नाजिल फरमा। ऐ परवरदिगारा, जब मरते रहें हमारे मौत के वक़्त हमारी ज़बानों पर कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा शहादत वाली मौत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम की ख़बरों में, हमारी ख़बरों में जन्नत की खिड़की अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे क़यामत के दिन जब तू जगाए तेरे नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों, औलिया अल्लाह के साथ, ऐ अल्लाह क़यामत के दिन हमारा शुमार फरमा। सीधे हाथ में, दाएं हाथ में नामा आमाल नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, तेरे अर्श के नीचे क़यामत के दिन साया रहेगा, तेरे अर्श के अलावा कहीं कोई साया नहीं रहेगा। अल्लाह तेरे अर्श का साया हम सबको नसीब फरमा। तेरे नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी पीना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तेरे नबी की शिफाअत कुबरा तेरी रहमत से नसीब फरमा। पुल सिरात पर हम सबको आसानी से पार फरमा दे। जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। टंगटूर में जो भी मुसलमान परेशान हैं, ऐ अल्लाह हर एक की परेशानी को तू दूर फरमा दे। जो बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। जो कर्जदारी में मुब्तला हैं अल्लाह उनकी कर्जदारी को दूर फरमा दे।
जो तंगदस्ती में मुब्तला हैं अल्लाह उनको कुशादा रिज़्क़ अता फरमा। जो बग़ैर जोड़े के जवान बेटियां बेटे बैठे हैं उनको नेक जोड़े नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमा दे, हमें बेनियाज कर दे। जब तक जिंदा रहे तेरे दरबार का भिखारी बना ले, किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने से हमें महफूज फरमा। सेहत व तंदुरुस्ती जैसी नेमत हमको नसीब फरमा। अचानक आने वाली मौत से हमें बचा ले। एड्स, कैंसर, मलेरिया, हार्ट अटैक, किडनी फेल, डायलिसिस जैसे बड़ी बुरी बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा ले। सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, ईमान की दौलत अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे तौहीद पर मरते दम तक हमारी ज़िंदगी को कायम रख। ऐ अल्लाह जब मौत आए नमाज की हालत में, सजदे की हालत में, ऐ अल्लाह हमें मौत नसीब फरमा। जो हज उम्रा करना चाहते हैं, तेरे काबतुल्लाह मस्जिद नबवी की ज़ियारत करना चाहते हैं, ऐ अल्लाह हरमैन शरीफैन को उनको ज़ियारत बार बार हज उम्रे उनको नसीब फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।